यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश जिसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसके पास सबसे बड़ी और फेमस कंपनियां हैं। इस देश का जीडीपी बाकी के कई देशों से कहीं अधिक है। सबसे ज्यादा परमाणु शक्तियां भी इसी देश के पास है। यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर से ही पूरी दुनिया में ट्रेड होती है। यही सारे फैक्टर वर्तमान समय में अमेरिका को सुपर पावर कंट्री बनाती है। अमेरिका का नाम सुनते ही एक विकसित और शक्तिशाली देश की कल्पना हमारे मन में उभर आती है। विश्व के हर छोटे से बड़े मसलों पर इसका हस्तक्षेप रहता है। पूरी दुनिया में कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। आज लगभग हर क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका सबसे आगे है। पर सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका हमेशा से ही इतना शक्तिशाली देश था, या फिर अमेरिका भी बाकी देशों के मुकाबले कभी गरीब और गुलाम हुआ करता था। जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, एक बार फिर से डिबेट टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अमेरिका को भले ही पूरी दुनिया सुपर पावर मानती है, लेकिन 19वीं सदी के पहले ऐसा नहीं था। यहाँ भी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा के साथ साथ मेडिकल के सुविधाओं की भी कमी थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे अमेरिका पूरी दुनिया में आज महाशक्ति के रूप में जाना जाता है? यह जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने को एक बार फिर से पलट कर देखना होगा। अमेरिका की कहानी शुरू होती है साल 1492 ईस्वी से, जब यूरोपियन खोजकर्ता कोलंबस भारत की खोज में निकले थे। वे यूरोप के पश्चिमी तट से निकलकर एशिया के पूर्वी तट पर पहुंचना चाहते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच एक दूसरा स्थलीय भाग भी है। जब कोलंबस इस बीच के स्थलीय भाग पर पहुंचे तो उन्हें यही लगा कि उन्होंने भारत को खोज लिया है। वे अपनी मृत्यु तक यही सोचते रहे कि उन्होंने भारत की खोज की है, परंतु ऐसा नहीं था। ठीक 11 साल बाद 1503 ईस्वी में एक इटालियन नाविक और खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका पहुंचा और पूरे यूरोप को बताया कि ये भारत नहीं है, बल्कि कोई अन्य द्वीप है। यूरोप के लोगों ने नाविक के सम्मान में उनके नाम पर उस द्वीप का नाम अमेरिका रख दिया। अब यूरोपियनों को अटलांटिक महासागर के पार बसे इस अनजान जगह के बारे में पता चल गया था। फिर क्या था, उस समय के ताकतवर यूरोपियन देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन यहाँ अपना कॉलोनियां स्थापित करने में लग गए। इस प्रकार समय बीतता गया और आखिरकार 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने इस देश पर अपनी सत्ता कायम कर ली। जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, ठीक वैसे ही अमेरिका को 150 सालों तक लूटते रहे। कई विद्रोहों और क्रांतियों के बाद ब्रिटिश और फ्रांस की सरकार ने इन 13 कॉलोनियों को एक अलग देश की मान्यता दे दी। उस समय अमेरिका बस इतना ही बड़ा था और इसी तरह से जन्म हुआ आज के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। अमेरिका अब आजाद और लोकतांत्रिक देश बन चुका था, परंतु गरीबी और लाचारी अभी भी यहाँ मौजूद थी। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में जो कोई भी राष्ट्रपति बनता है, वह अमेरिका के आने वाले 50 सालों के भविष्य के बारे में सोचता है। अमेरिका को यह मालूम था कि अगर हमें पूरी दुनिया में पहचान बनाना है तो हमें हर एक क्षेत्र में ताकतवर बनना होगा। यही सोच रखकर देश को आगे ले जाने के लिए अमेरिका ने साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाई। उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिकियों ने महाद्वीप से सभी मूल निवासियों को खदेड़ दिया और उनकी जमीनों को अपने अंदर मिला लिया। इसके बाद 1803 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग लुसियाना को फ्रांस से खरीद लिया और इस प्रकार अब संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रफल पहले की तुलना में 3 गुना हो गया। अब धीरे धीरे एक युवा और कमजोर अमेरिका ताकतवर बनने की राह पर चल पड़ा था। इसी दौरान 1846 में मैक्सिकन अमेरिकन वॉर शुरू हुआ।
लगभग 2 साल तक चले इस विनाशकारी युद्ध में अमेरिका की जीत हुई और संधि के अनुसार मैक्सिको ने अब अमेरिका को न्यू मैक्सिको, यूटा, नेवादा, एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और पश्चिमी कोलोराडो में शामिल लगभग सभी क्षेत्रों को महज $15 मिलियन में सौंप दिया, जिससे अमेरिकी क्षेत्र लगभग 1/3 बढ़ गया। अमेरिका का क्षेत्र 1867 ईस्वी में और बड़ा हो गया जब रूस ने अलास्का को पानी के भाव में अमेरिका के हाथों बेच दिया। इसके बेचने का कारण बताया जाता है कि अलास्का से सटे पूर्व दिशा की ओर कनाडा स्थित है, जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। उस समय क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन ने रूस को हरा दिया था। रूस के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय को ये डर था कि हमारा अलास्का ब्रिटिश कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, तो हो सकता है कि ब्रिटिश कहीं अलास्का पर कब्जा न कर ले। अगर ऐसा होता है तो रूस के हाथों से अलास्का निकल सकता है। यह सोचकर रूस ने अलास्का को अमेरिका के हाथों महज 72 लाख US$ में बेच दिया, जबकि उस समय अलास्का की एक्चुअल कीमत 1000 करोड़ US$ थी। लगभग 3 दशक बाद यानी 1896 में यहाँ की धरती से सोना, डायमंड, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे कई संसाधन मिले। जहाँ रूस को अलास्का बेचने का पछतावा आज भी है, वहीं अमेरिका को ताकतवर बनाने में अलास्का ने अहम भूमिका निभाई। पिछले 100 सालों में अमेरिका अब ताकतवर और अमीर देश बन चुका था और अब बारी थी पूरी दुनिया पर राज करने का। 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिका के पास संसाधन और वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता अधिक थी, परंतु विश्व बाजारों में अभी यूरोपियन देश का बोलबाला था। उस समय यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था। ऐसे में ही साल 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। लगभग 4 साल तक चले इस विध्वंसक युद्ध में पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसके 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस दौरान यूरोप में कल कारखाने बंद पड़ने लगे और उत्पादनों में कमी आने लगी। जो भी पैसे यूरोपियन देशों के पास थे, उसका अधिकतर हिस्सा युद्ध में बर्बाद हो गए। यूरोप में अब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो गई। इसी का फायदा अमेरिका को हुआ। अमेरिका ने अपनी उत्पादन में वृद्धि कर यूरोपियन देशों को जरूरत की वस्तुएं, युद्ध के लिए हथियार आदि बेचना शुरू कर दिया। इससे उस समय अमेरिका का स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाने लगा। अमेरिकन लोग अब कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाकर और भी अमीर हो रहे थे। कई यूरोपियन देश सोना गिरवी रखकर अमेरिका से कर्ज ले रहे थे। एक समय पर दुनिया का 60% सोना अमेरिका के पास आ गया। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि जहां दूसरे देशों की जीडीपी माइनस में चला गया, वहीं अमेरिकन जीडीपी पॉजिटिव बना रहा। इस प्रकार दोनों विश्व युद्धों ने अमेरिका को पैसों से भी मजबूत कर दिया। अब अमेरिकन अर्थव्यवस्था अस्थायी और मजबूत थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने यूरोपियन देशों समेत सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को व्यापार में अमेरिकी डॉलर का ही उपयोग करने के लिए राजी कर लिया और इस प्रकार पूरे विश्व में अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर में होने शुरू हो गए, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गया, जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ। यह दोनों देशों के बीच एक वैचारिक युद्ध था। इस युद्ध के द्वारा दोनों देश पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसका अंत साल 1991 में सोवियत संघ से 15 नए राष्ट्रों में विभाजित होने के बाद हुआ। कोल्ड वॉर के समाप्ति के साथ ही अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर कायम हो गया और इस प्रकार अमेरिका अब सभी देशों की नज़रों में सुपर पावर कंट्री बन गया। अमेरिका शुरू से ही दूरदृष्टि सोच रखने वाला देश है। यहाँ जितने भी राष्ट्रपति बने
सभी ने अमेरिका को सुपर पावर बनाने के मकसद से काम किया। यहाँ की सरकार और कंपनियों ने हमेशा से ही टैलेंट को बढ़ावा दिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अमेरिका में ही मिली और उन्होंने अमेरिका में ही रहकर अपना काम किया। साल 2013 में एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 29,60,000 प्रवासी वैज्ञानिक और इंजीनियर सिर्फ एशिया महाद्वीप से थे और इनमें से 9.5 लाख भारतीय लोग थे। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को आगे बढ़ाने में प्रवासी लोगों का कितना बड़ा योगदान है। वर्तमान में मौजूद बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अब हम बात करें अपने देश भारत की, तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या कभी भारत सुपर पावर बनेगा? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे छोटे से YouTube परिवार को बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।